हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आज 7/7 पोर्टल ओपन हो रहा है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं एंड ये 7/7 पोर्टल आप सबकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल असेंशन का गेटवे ओपन करने वाले हैं। ऑलराइट, तो इस स्पिरिचुअल पाथवे जब ये ओपन होता है तो बहुत से ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत सी पर्जिंग होती है। एंड लास्ट मैंने जितनी भी चैनलिंग वीडियोस अपनी शेयर की हैं उस सब में मैंने शेयर किया था कि नॉट सो हैप्पी डेज़ आर कमिंग अहेड। एंड ये नॉट सो हैप्पी डेज़ आपको पसंद नहीं आ सकते, लेकिन ये ज़रूरी हैं आपकी ग्रोथ के लिए। ऑलराइट, तो ये पोर्टल ओपन होने जा रहा है तो हम इसको पॉजिटिविटी के साथ ओपन करेंगे। एंड ये क्यों ज़रूरी है, स्पिरिचुअल असेंशन क्यों ज़रूरी है, ये क्या होता है, थर्ड आई एक्टिवेशन का रोल इस सब में क्यों इतना ज़्यादा है। जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो हम थर्ड आई एक्टिवेशन की बात करते हैं, चाहे वो जर्नी हमारी कोई भी हो, हायर सेल्फ की जर्नी हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो या कार्मिक हो। जब भी स्पिरिचुअल असेंशन होती है, ट्रिगर्स मिलते हैं, इनर वर्क करना पड़ता है, उसमें थर्ड आई एक्टिवेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा थर्ड आई के बारे में, कि थर्ड आई क्या होती है, इसको ओपन करने से क्या सब होता है, क्या वेज़ है इसको ओपन करने के, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, थर्ड आई को अगर साइंटिफिक वे में बोला जाए तो इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये पीनियल ग्लैंड जो है ब्रेन में सिचुएटेड होता है। साइंटिस्ट थर्ड आई को पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन पीनियल ग्लैंड के बारे में अभी इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाया है क्योंकि इसकी डीकैल्सिफिकेशन इतनी जल्दी नहीं होती है। डीकैल्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो ये पीनियल ग्लैंड है इसके ऊपर कुछ कैल्शियम और कुछ फ्लोराइड आयंस की एक लेयर जमी हुई होती है, जिसकी वजह से इसकी एबिलिटीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी इजी नहीं है स्टडी करनी। ठीक है, इसको अगर हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें कि ये थर्ड आई है जिसके ऊपर कुछ कवरिंग्स हैं फ्लोराइड आयंस एंड कैल्शियम आयंस की, जिसकी वजह से थर्ड आई एक्टिवेट नहीं हो पा रही है। ये अभी डॉर्मेंट स्टेट में है, अब ये अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं बाहर आ पा रही है एंड हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को, जिसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं, कि अभी अवेकनिंग नहीं हुई है, उस टाइम पर ये पीनियल ग्लैंड जो है इसकी डीकैल्सिफिकेशन नहीं होती। आप सबने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी ये स्पिरिचुअल लोग होते हैं या कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जितने स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट होते हैं, ये इनका एक प्रोटोकॉल रहता है। किस तरह का प्रोटोकॉल रहता है कि नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो ड्रग्स, नथिंग, एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस यूज़, वो ये सब नहीं करते। नो मीट्स, नो नॉन वेजिटेरियन फूड, नो एग्स, किसी भी तरह का तामसिक फूड, एंड इन सम केसेस नो अनियन एंड गार्लिक एज वेल। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जब हम ये फूड कंजम्पशन करते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो गया, मीट हो गया, नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, एग्स हो गया, ये सब चीज़ों को बोलते हैं तामसिक फूड। ये तामसिक फूड क्या करता है, ये कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयंस की जो लेयर है उसको थिकन कर देता है। तो थर्ड आई एक्टिवेशन के रास्ते में ये एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। इस वजह से जितने भी स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं नेचुरल फूड्स को। ठीक है, जितनी ग्रीन लीफी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए जाएं, ठीक है, उन सब चीज़ों से जो है थर्ड आई एक्टिवेशन में इजी हो जाता है। ये फ्लोराइड आयंस की रिमूव करनी पड़ती है, ये एक जो लेयर हो जाती है, एंड इस लेयर को रिमूव करने के लिए जो है जितनी ज़्यादा रॉ डाइट खाई जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड कुछ लोग अगर फास्टिंग कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि मंडे को ये खाना है, ट्यूसडे को ये, वेंसडे को ये 4 बजे इतना खाना है, दिन में एक बार खाना खाना है, आज मैंने सॉल्टी खाना है, आज मैंने स्वीट खाना है। नो, इसको हम फास्टिंग नहीं बोलते हैं। ये सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं कि मैम हम मंडे फास्ट करते हैं, वेंसडे फास्ट करते हैं।
मैं उस फास्ट की बात नहीं कर रही। थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए जो फास्टिंग होती है, इट इज़ लाइक नो फूड नो वाटर फॉर फ्यू आवर्स। आप अपने दिन में से कुछ घंटे ऐसे निकालो जब ना आप खाना खाओ ना आप पानी पियो, कुछ भी नहीं, नो फूड नो वाटर, ठीक है। लेकिन इसके कुछ मेडिकल रीज़न्स हैं। तो जैसे आपने 2 घंटे का फास्ट किया, नो फूड नो वाटर फॉर 2 आवर्स, फिर उसको इंक्रीज़ करके 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स तक नो फूड नो वाटर। इस तरह के जब हम फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, बॉडी के जितने भी टॉक्सिक सेल्स हैं उनकी डेथ होती है, न्यू सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, हीलिंग होती है। जितनी एनर्जी फूड को डाइजेस्ट करने में जाती है वो सारी की सारी एनर्जी जो है बॉडी अपने आप को रिपेयर करने में लगा देती है। और जब ये इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में बच जाती है वो हेल्प करती है कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए, कुंडलिनी राइजिंग के लिए। तो बहुत से जो साधु संत लोग होते हैं वो फास्टिंग करते हैं या काफ़ी घंटों तक खाना नहीं खाते। कुछ योगी इस तरह के भी होते हैं जो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, क्योंकि वो बाकी का सारा टाइम उनके जितना वो एम्प्टी स्टमक रहते हैं उतनी ही ज़्यादा उनकी स्पिरिचुअल एक्टिवेशन होती है, हायर राइज करते हैं। जिनका बोलते हैं ना कि मेडिटेशन में मैम हमारा योग नहीं लगता, हम तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, 5 मिनट भी कंसंट्रेशन नहीं बनती, वो उनका मेन रीज़न होता है कि वो बहुत हैवी फूड ले रहे हैं, बहुत हैवी फूड। जो एनर्जी आपकी कुंडलिनी राइजिंग में यूज़ होनी चाहिए वो बॉडी सिर्फ फूड डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। जितना आप एम्प्टी स्टमक रहेंगे, जितना आप फास्ट करेंगे उतनी जल्दी ही आपका योग अच्छा लगेगा। यही एक रीज़न है कि सब लोग बोलते हैं कि अमृत वेला में सुबह उठकर योग करना चाहिए। सुबह उठकर योग करने का क्या मतलब है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो उस टाइम पर आप एम्प्टी स्टमक हो, उस टाइम पर आपकी बॉडी ऑलरेडी रेस्ट कर चुकी है, हील कर चुकी है, अच्छी नींद लिया आपने रात में, तो बॉडी के पास बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसको आप स्पिरिचुअल असेंशन के लिए यूज़ कर सकते हो। इसलिए बहुत से लोग अमृत वेला उठकर अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे मेडिटेशंस करते हैं। ऑलराइट, तो ये सब एक चीज़ें हैं कि पीनियल ग्लैंड के ऊपर ये जो लेयर है इसको रिमूव करना पड़ता है। इसके लिए एक तो डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप डाइट के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं जो लोग थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रोसेस यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो थर्ड आई है इसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ब्रो चक्रा भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है आईब्रोज़ के बीच में होती है। इसको हिंदी लैंग्वेज में अजना चक्र भी बोलते हैं। इसके डिफरेंट वेज़ होते हैं एक्टिवेशन के लिए। इसको कुछ योगा पोजेस के थ्रू एक्टिवेशन की जाती है, कभी कुछ टैपिंग टेक्निक्स के साथ, जैसे आप दोनों आईब्रोज़ के बीच में अगर फिंगर को लेकर टैप करो, टक 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 1 2 3 4 ऐसे आप टैप करते रहो तो ये टैपिंग टेक्निक से भी एक्टिवेशन होती है। मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है जब मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक्स होते हैं या कभी पर्जिंग होती है या कुछ थर्ड आई की ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही होती हैं, या जब भी मेरा पिछला सालों का जो भी एक्सपीरियंस है, तो बहुत सा मेरा इनिशियल फेजेस में बहुत मुझे हेडेक होता था। तो उन दिनों में मैं क्या करती थी, मैं टैपिंग टेक्निक करती थी कि जहाँ पर थर्ड आई होती है मैं अपनी फिंगर से लेके उसके ऊपर टैप करती रहती थी 1 2 3 4। मैंने काउंटिंग नहीं की, जब तक मेरा हेडेक ठीक नहीं हो जाता था, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मैंने वहाँ पर अपने फोरहेड में टैपिंग करते ही रहना है, ठीक है। इन सब चीज़ों से भी क्या है कि एक वाइब्रेटरी स्टेट पैदा होती है, आपके सेल्स में एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उस वाइब्रेशन से ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं एंड वो वाइब्रेशन से आपकी हीलिंग हो रही है। तो ये टैपिंग टेक्निक से भी जो है थर्ड आई एक्टिवेशन के प्रोसेस रहते हैं। रेकी हीलिंग्स के थ्रू थर्ड आई चक्रा को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जैसे कि सोडालाइट क्रिस्टल है, एमेथिस्ट क्रिस्टल है, लैपिस लाजुली है। तो बहुत से क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं जो लोग अपने ब्रेसलेट्स के फॉर्म में या माला वगैरह की फॉर्म में जो है वियर करते हैं। तो क्रिस्टल्स के थ्रू भी थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर चलता है। यस, फूड्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं एंड जो ऐसे पर्पल इंडिगो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ब्लूबेरीज़ हो गया, ब्लैकबेरीज़ हो गया, एग प्लांट्स हो गया, इस तरह के जो है आप फ्रूट्स ले सकते हैं।
वेजिटेबल्स ले सकते हैं अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए। यहाँ पर इंडिया में इतना कॉमनली ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो मैं ये ब्लूबेरीज़ वगैरह तो नहीं खाती हूँ। यस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है मंत्रा चैंटिंग। मंत्रा चैंटिंग से थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ही ईजी। मंत्रा चैंटिंग से क्या होता है, जब आप एक फ्रीक्वेंसी पर किसी मंत्रा को चैंट करते हैं, अलग अलग मंत्रास की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी को जब आप चैंट करते हैं तो आपके यही सेल्स के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, ब्लॉकेजेस निकलती हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस भी निकलती हैं एंड एनर्जी एक्टिवेशन भी होता है। तो एक तरह से ये साउंड थेरेपी में आ जाता है। आप मंत्रास की जब चैंटिंग करते हैं तो साउंड क्रिएट होती है, आप साउंड से अपने आप को हील करते हो, साउंड की वाइब्रेशन से, उसकी फ्रीक्वेंसी से आप खुद को हील करते हो। थर्ड आई चक्रा का एक्टिवेशन करने का जो मंत्रा है वो है ओम, ओम चैंटिंग। बहुत से लोग जो हैं गलत वे में ओम चैंटिंग करते हैं। पहले तो आपको एक चीज़ ये समझनी होगी, ओम जो है ओ एम वर्ड नहीं है। बहुत से लोग इसको ना ओ एम करके लिखते हैं ओम चैंटिंग, जो कि एक टोटली गलत तरीका है एंड इससे कोई आपकी एक्टिवेशन नहीं हो रही, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है। ओम चैंटिंग क्या होता है कि नेचुरल साउंड क्या है, जब आपकी टंग किसी चीज़ में यूज़ नहीं हो रही। नॉर्मली हमारी टंग की मूवमेंट्स डिसाइड करती हैं कि हमने ए बोलना है, बी, सी, डी, ई, एफ। तो जब तक टंग की मूवमेंट आपकी नहीं हो रही, आप नेचुरल स्टेट में हो, ठीक है। अभी बच्चा है जिसने अभी बोलना नहीं सीखा, तो उसकी नेचुरल स्टेट में जो आवाज़ रहती है वो होती है ओम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये ओम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, ए यू एम। ओम को हमेशा ए यू एम लिखना चाहिए। एंड मैं जितने भी लोगों को रेमेडीज़ वगैरह बताती हूँ, जो लोग मुझसे हीलिंग्स वगैरह लेते हैं, उनका इनर वर्क मैं गाइड करती हूँ, उसमें मैं हमेशा ए यू एम करके ही लिखती हूँ ओम चैंटिंग। ठीक है। इसको कैसे चैंट करते हैं, आ। जब भी आप ये आ करोगे ना तो आपकी वो टंग जो है वो मिक्स नहीं होगी। फिर आप थोड़ा सा स्लाइटली अपना मुंह बंद कर लो तो ओ की क्रिएट होगी साउंड। एंड जब आप अपने लिप्स को पूरा बंद कर लेंगे तो इस तरह की हमिंग साउंड आएगी। ठीक है। तो मैं आपको एक डेमो करके दिखाती हूँ। इसमें बस आपको माउथ ओपन करना है, स्लाइटली क्लोज करना है एंड देन लिप्स टोटली क्लोज कर लेने हैं। इसको बोलते हैं ओम चैंटिंग, कि आपको टंग का यूज़ करना ही ना पड़े। इस तरह से जब आप ओम चैंटिंग करते हैं तो 432 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। एंड ये 432 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जो नेचर की फ्रीक्वेंसी होती है। नेचर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाटरफॉल्स में से जो पानी बह रहा है, बीचेस पे जो पानी बह रहा है, हाई एंड लो वेव्स कॉज हो रही हैं, टाइड्स कॉज हो रही हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, विंड की फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एनवायरनमेंट की फ्रीक्वेंसी, जो नेचर में फ्रीक्वेंसी है वो है 432 हर्ट्ज़ की। एंड जब आप ओम चैंटिंग करते हैं तो 432 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करते हैं अपनी बॉडी में, जिससे आपका थर्ड आई एक्टिवेशन तो होता ही होता है, आपकी बॉडी की डिजीज़ेस भी रिलीज़ होती हैं। तो स्पिरिचुअल एक्टिवेशन में ओम चैंटिंग का सबसे बड़ा रोल रहता है। तो जो भी लोग स्पिरिचुअल असेंशन वर्क करते हैं वो ओम चैंटिंग्स को ज़रूर प्रैक्टिस करें। एंड जिन भी लोगों ने आज मेरे साथ हीलिंग्स बुक की है उनको वो एनर्जी हीलिंग सेशन का जो लिंक प्रोवाइड किया है वो तो करना ही करना है। साथ में आप लोग जो है ओम चैंटिंग्स कर सकते हो। मैंने ये पर्सनली गाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत से लोग चैंटिंग्स करना पसंद नहीं करते। तो अगर आप चैंटिंग्स करना पसंद करते हो तो आप ओम चैंटिंग्स आज ज़रूर करें। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है तो 108 टाइम्स चैंटिंग करें। अगर कम टाइम अवेलेबल है तो मिनिमम 21 टाइम्स जो है आप ओम चैंटिंग ज़रूर करें। ऑलराइट, अलग अलग तरीके होते हैं। एंड थर्ड आई एक्टिवेशन का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, वो होता है सनलाइट लेना।
एंड अच्छी बात ये होगी कि अगर आप आइज़ क्लोज़ करके सनलाइट को लो, बात ये होती है कि जब आपकी आइज़ ओपन है, आप जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के आसपास हो, आप लैपटॉप को देख रहे हो, अपनी टीवी स्क्रीन्स को देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स को देख रहे हो, क्या हो रहा है ना कि आपकी आई से भी जो है एनर्जी लूज़ हो रही है, ठीक है, एनर्जी ड्रेनेज हो रही है, आप चार्ज अप नहीं हो पा रहे हो। तो जितना आप ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हो, आपकी जो ऑरा की एनर्जी है वो डिप्लीट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। अपने ऑरा को रिचार्ज करने के लिए, अपनी बॉडी में वो स्पिरिचुअल एनर्जी रीजनरेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से एनर्जी लेनी पड़ती है, एंड वो एनर्जी आप नेचर से ले तो बहुत अच्छा है। तो अच्छा ये होगा कि आप आइज़ क्लोज़ करके थोड़ा टाइम धूप में बैठें, स्पेशली सन फेसिंग वाली साइड बैठें कि सन एकदम आपकी आंखों में पड़े, तो आप अपनी आंखें बंद रखें। तो वो सनलाइट आपको अपने फोरहेड में थर्ड आई की जगह फील होनी चाहिए कि जैसे सनलाइट से रेज़ निकल कर आपकी थर्ड आई पे पड़ रही हैं एंड आप चार्ज अप हो रहे हो। इस तरह की आप सन मेडिटेशंस करेंगे तो भी आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन बहुत जल्दी होगा, एक स्पिरिचुअल असेंशन होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो कुछ मेथड्स हैं कि थर्ड आई एक्टिवेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ज़रूरी क्या है, इससे बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं। एक्चुअली जो ये कुंडलिनी एनर्जी है, ये कॉइल्ड फॉर्म में रहती है हमारे रूट चक्र एंड सैक्रल चक्रा में, ठीक है। जब ये ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में रहती है तो इसकी एक्टिवेशन करनी पड़ती है। ये अभी डॉर्मेंट है, ये अभी काम नहीं कर रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो लोग जो है एक डार्क नाइट ऑफ द सोल में अपनी लाइफ बिताते रहते हैं, हायर एनर्जीज़ में आते ही नहीं, 3D लेवल से ऊपर का कुछ सोचते ही नहीं। तो ये उनकी डॉर्मेंट एनर्जी रहती है, सब में ही रहती है। इसको जब लोग अपनी चक्रा एक्टिवेशन करना स्टार्ट करते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव करना स्टार्ट करते हैं, चक्रास में क्या होता है ना कि ब्लॉकेजेस होती हैं तो ये कुंडलिनी राइजिंग हो ही नहीं पाती। तो एक 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 करके जब ये ब्लॉकेजेस निकलती हैं, चक्रास एक्टिवेट होते हैं, तो ये कुंडलिनी राइज करना स्टार्ट करती है। रूट चक्रा से सैक्रल, सैक्रल से फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा, फिर उससे ऊपर हार्ट चक्रा, फिर थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा के बाद जब थर्ड आई चक्रा पर जाते हैं ना, ये कॉइल्ड एनर्जी जो मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी की फॉर्म में रहती है, वो थर्ड आई चक्रा पर आकर बैलेंस हो जाती है। और जैसे ये बैलेंस होती है, ये पीनियल ग्लैंड की जो है ये डीकैल्सिफिकेशन, फ्लोराइड आयंस की जो लेयर है ये हटती है एंड इसको थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि सोल अवेकनिंग हो गया है। ओके, ये सोल अवेकनिंग होते ही क्या होता है कि क्राउन चक्रा का जो डिवाइन पोर्टल है वो ओपन हो जाता है, डिवाइन से कनेक्शन बन जाता है। फिर आपको डायरेक्ट चैनलिंग डाउनलोड होने शुरू हो जाते हैं डिवाइन से। आप सीधा डिवाइन से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हो, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपने एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स से आप जो है कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने कुछ नेगेटिव थिंकिंग की, कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट की, या फिर आपकी कुछ डिजीज़ की वजह से, या आपका सपोज़ करो कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, आपका कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, तो इसकी वजह से अगर चक्रास में ब्लॉकेज आ गई, या आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से चक्रास में ब्लॉकेज आ गई, या आपको कुछ लाइफ में धोखे मिल गए, उसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए, तो फिर हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज आ गई। जैसे ही ब्लॉकेज आती है, ये कुंडलिनी का जो है रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जो ये कॉइल्ड फॉर्म में रूट चक्रा से होके सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा से अपना वे ऊपर असेंड करती है कि थर्ड आई पर जाकर ये मर्ज हो, वो रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि मैम हमारी सोल अवेकनिंग हुई थी, लेकिन फिर से अब डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रहा है, फिर से हमारे में ब्लॉकेजेस आ गई हैं, फिर से ट्रिगरिंग हो रही है, फिर से अभी शैडो सेल्फ को हील करने का टाइम आ गया है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, अवेकनिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल, अवेकनिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल, अवेकनिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल, अवेकनिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है, लाइफ के आपके ट्रिगर्स कभी ख़त्म नहीं होते।
हर बार आपकी जो एक स्टेज है ना वो निकलती रहती है। आप बार बार ये नहीं बोल सकते कि मैम अभी तो हमने 3rd क्लास के पेपर दिए हैं, अब हमें 4th क्लास के भी पेपर देने पड़ेंगे, अब हमें 8th क्लास के भी पेपर देने पड़ेंगे, अभी 10th भी आ गई है। आप ऐसा नहीं बोल सकते। लाइफ लॉन्ग आपको ग्रोथ की जर्नी पे चलना ही पड़ता है, ग्रोथ करनी ही पड़ती है, ट्रिगर्स मिलते ही रहते हैं, बार बार अवेकनिंग होती है। लेकिन आप ये चीज़ देखो, आपका लेवल कितना इंक्रीज़ होता है इससे कॉन्शियसनेस का। बार बार कुंडलिनी राइजिंग करनी पड़ती है, ट्रिगर्स जो हैं उनको फेस करना पड़ता है, इनर हीलिंग वर्क जो है वो करना पड़ता ही है। एंड फ़ायदा क्या है ये कुंडलिनी राइज करने का, 3rd आई एक्टिवेशन करने का? 3rd आई एक्टिवेशन से ऐसा क्या होता है जो नॉर्मल लोग नहीं समझते? नॉर्मल लोग जो हैं वो 3D प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, 3D वर्ल्ड में ही फंसे रह जाते हैं, 3D लेवल के उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को वो फील ही नहीं कर पाते। वो एक पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, वो अपनी छोटी सी लिमिटेड लाइफ में ही अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली अपने आप पे काम करते हैं वो लिमिटेड से अनलिमिटेड वर्ल्ड की एनर्जीज़ में आते हैं, अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस को वो एक्सपीरियंस करते हैं, हायर एनर्जीज़ में असेंड करते हैं। एंड इससे क्या हो रहा है ना कि 3D लेवल से ऊपर उठ के 4D 5D 6D 7D अलग अलग डायमेंशंस को वो एक्सेस करते हैं। कुछ लोग हैं ड्यूरिंग दिस 3rd आई एक्टिवेशन वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जब जुड़ते हैं वो एंजल्स को अपने आसपास फील कर सकते हैं, स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनकी साइकिक पावर्स इंक्रीज़ हो जाती है, उनकी टेलीपैथी इंक्रीज़ हो जाती है, इंट्यूशन इंक्रीज़ हो जाती है। जितनी भी आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, साइकिक एबिलिटीज़ क्या होते हैं जिसको हम आम भाषा में 6th सेंस बोलते हैं कि मेरे को ना अंदर से आवाज़ आ रही थी, मेरे को ना ये ऐसी फीलिंग आ रही थी। वो कौन सी फीलिंग होती है? वो इंट्यूशन की फीलिंग होती है, वो आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करती है, डिवाइन की कोई चैनलिंग होती है, एंजल्स के थ्रू आपको मैसेजेस मिलते हैं। ये सब कुछ होता है जब आपकी 3rd आई एक्टिवेशन हो रही होती है, या तो ड्यूरिंग द प्रोसेस रहती है या 3rd आई एक्टिवेशन होती है, सोल अवेकनिंग होती है, आप स्पिरिचुअली हायर एनर्जीज़ में हो, तब जाकर आपका कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ जुड़ता है। ये फ़ायदे होते हैं कि आपकी जो 6th सेंस है वो डेवलप होती है 3rd आई से। एंड बहुत से लोगों को मैं ये बार बार बोलती रहती हूँ अपनी सारी वीडियोस में कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपका रास्ता हायर सेल्फ की जर्नी से होकर ही निकलेगा। और ये हायर सेल्फ की जर्नी आपकी चक्रा एक्टिवेशन कुंडलिनी राइजिंग की जर्नी होती है। क्योंकि जब तक आप ये ब्लॉकेजेस हील नहीं करते, अपनी चक्रास की ब्लॉकेजेस हील नहीं करते, कुंडलिनी राइज नहीं करते, अपनी 3rd आई पर अपना इनर मैस्कुलाइन एंड इनर फेमिनाइन को एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करते, आप अपना इनर यूनियन नहीं करते, तब तक आपका 3D वर्ल्ड में आउटर यूनियन भी नहीं होता अपने ट्विन फ्लेम के साथ। तो जो लोग भी सेपरेशन में रहते हैं उनको अपना इनर वर्क करना पड़ता है, कुंडलिनी राइजिंग बार बार करनी पड़ती है, चक्रास को बैलेंस करना पड़ता है, अपनी बैलेंस स्टेट में आते हैं। एंड जब वो इनर बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं, अपना इनर मैस्कुलाइन एंड इनर फेमिनाइन बैलेंस कर लेते हैं, तो उनके जो 3D वर्ल्ड में उनका जो ट्विन सेपरेशन में होता है वो भी उनकी लाइफ में वापस आ जाता है। तो आपकी 3D रियलिटी तब क्रिएट होती है जब आप उस एनर्जीज़ में टैप करें। आप अभी उस एनर्जीज़ तक पहुँचे ही नहीं, आपने इनर यूनियन किया ही नहीं, तो आउटर यूनियन कैसे हो जाएगा ट्विन के साथ? तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स भी ये वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए 3rd आई एक्टिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। चाहे आप मंत्रा चैंटिंग के साथ करो, चाहे रेकी के साथ करो, चाहे मेडिटेशन के साथ करो, चाहे क्रिस्टल्स के साथ करो, चाहे योगा के साथ करो, चाहे मुद्रास के साथ करो, इनफाइनाइट वेज हैं चक्रास को बैलेंस करने के, पेंडुलम्स के साथ करो, एक्सरसाइज के साथ करो, बहुत सी थ्योरीज़, बहुत से मेथड्स, इतनी इनफाइनाइट टेक्निक्स हैं कि इतना तो मुझे भी नहीं पता होता है। सबकी अपनी अपनी फील्ड्स होती हैं, अपने अपने तरीके से सब लोग जो हैं कुंडलिनी एक्टिवेट करते हैं। शमन्स वगैरह का शायद अलग तरीका हो सकता है, जो लोग लामा फेरा प्रैक्टिशनर हैं अलग हो सकता है, प्राणिक हीलर्स का अलग हो सकता है, रेकी हीलर्स का अलग हो सकता है। तो मेथड सबका चाहे अलग हो सकता है लेकिन उनका गोल सेम रहता है, 3rd आई एक्टिवेशन, कुंडलिनी राइजिंग, चक्रा एक्टिवेशन एंड बैलेंसिंग।
इसके बिना आपकी जर्नी पूरी नहीं होती, चाहे आप हायर सेल्फ में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। एंड सोलमेट जर्नी के भी आपको ट्रिगर्स ऐसे ही हील करने पड़ते हैं, और कार्मिक जर्नी से तो आप निकल ही नहीं सकते, नहीं तो इमोशनल शैटरिंग एनर्जीज में रह जाते हो। जितने भी लोग मुझे मैसेज करते हैं ना, मैम मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप सबको लगता है कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि आप ऑरा क्लींजिंग करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, क्योंकि और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जब तक आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन करके पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आते, आप हायर असेंड करके उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते, नहीं तो आपका वही साइकिल बार बार चलता रहेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, सिर्फ एक ही उसका सॉल्यूशन होता है, एनर्जीज़ बैलेंस करो, एनर्जीज़ बैलेंस करो, एनर्जीज़ बैलेंस करो, नेगेटिविटी रिमूव करो, पॉजिटिव एनर्जीज़ में आओ। क्योंकि कहीं आप अभी लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, ट्रिगर की शैटरिंग एनर्जीज़ में, उससे निकलने के लिए आपको हायर एनर्जी में तो आना पड़ेगा। एंड हायर एनर्जी में आने का तरीका क्या है? या तो आप ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दो, या अपनी एनर्जी को रेज कर लो, और वो दोनों ही आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑरा क्लींजिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग इज़ अ मस्ट फॉर एवरीवन। एंड ये सब चीज़ें स्पिरिचुअल असेंशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। एंड स्पिरिचुअल असेंशन के अगर आप जर्नी में हो, तो थर्ड आई एक्टिवेशन के बिना आपकी ये जर्नी पूरी नहीं होगी। तो वर्क ऑन योर थर्ड आई। ओके, मेथड कोई भी लो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है अब वो मेथड लो, लेकिन थर्ड आई एक्टिवेशन के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7/7 पोर्टल आज ओपन हुआ है, स्पिरिचुअल पोर्टल ओपन हो रहा है बहुत से लोगों का। एंड पर्जिंग हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही हैवी एनर्जीज थी इस फुल मून की, बहुत ही एक्सट्रीम में लोगों को सिम्टम्स फील हुए हैं इसके। ये इतना हैवी फुल मून रहा है कि पूछो मत एक्चुअली में पूछो मत। इतनी ज़्यादा पर्जिंग हुई है, सिर्फ मेरे क्लाइंट्स को नहीं, मेरे लिए भी बहुत हेवी एनर्जीज थी कि दिन में 3-3 बार मेडिटेशन, 4-4 बार मेडिटेशंस, इन सब के बिना तो जैसे सर ही नहीं रहा था। तो बहुत सी चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, बट यू नीड टू ग्रो फ्रॉम इट। ऑलराइट, तो आज का दिन आप अपना जितना मेडिटेशंस वगैरह में स्पेंड करें आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम चैंटिंग्स करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे उन्होंने आज की हीलिंग्स बुक की हैं चाहे नहीं की हैं, उनको मेरी यूट्यूब चैनल पर ही एक एनर्जी हीलिंग सेशन है, वो मिल जाएगा। तो आप सब वहाँ से जाके वो ऑरा क्लींजिंग, चक्रा बैलेंसिंग की एनर्जीज़ को रिसीव करें, एंड उस वीडियो को देखकर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।